अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 692 दिन हो गए। तारीख 29 सितंबर सन 2023, दिन शुक्रवार, सायंकाल का समय। अभी तक ले आप लोगों ने देखा होगा हमारी स्थिति, बाहर से मेरी स्थिति जो भी आप आंख से देखते हो, लेकिन क्या मेरी भीतरी स्थिति को आप लोग जान पाए? ऐसे ही हम एक दूसरे को देखते जरूर, लेकिन ऊपर से देखते हैं। तो ऊपर की ये जो आंख है, ये ऊपर ऊपर के आपके हाव भाव को देखता है और उसी में भ्रमित हो जाता है। तो भीतर जो उस शरीर के अंदर में है, उसको नहीं देख मिलता। तो हम ऊपर के हाव भाव को देख करके जो अर्थ लगाना चाहिए वो अर्थ नहीं लगाते, जो अर्थ नहीं लगाना चाहिए वो अर्थ लगा देते हैं। सदगुरु कबीर एक साखी में कहते हैं, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाय। एक को साधने की बात कहते हैं। साधने का मतलब क्या होता है? अपने बस में करना। एक व्यक्ति अगर आपके बस में हो गया तो उसका पूरा परिवार, पूरा समाज आपके बस में हो जाएगा। जैसे पहले बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, आज भी वही स्थिति है, लेकिन पहले फील्ड पे राजा लोग जाते थे, लड़ते थे, और एक राजा अगर दूसरे राजा को अपने बस में कर लिया, सिर्फ राजा अपने बस में आ जाए, तो देखिए सभी हथियार सब लोग रख देते थे कि नहीं, और सभी उस राजा के जितने भी सिस्टम हैं अब दूसरे राजा के अधीन हो गए। जितने भी सिस्टम हैं, रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, बोलना चलना, वो जो फौज बनाया है उसमें जो कार्यकर्ता लोग हैं, सुझाव देने वाले लोग हैं, यानी जो एक सिस्टम बना है, उस राजा के बस में होते ही उसकी पूरी सिस्टम दूसरे राजा के अधीन हो जाता था। बस राजा अपने बस में हो। अब राजा कौन है जिसको बस में करने के लिए कह रहे हैं कि एक साधे, एक को अपने बस में कर लो, सब आपके बस में। आपका अपना ही मन अगर अपने बस में हो गया तो पूरी शरीर के पार्ट्स, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, लिंग, गुदा जो भी हैं, वह सब आपके अपने बस में हो जाएंगे, इनकी क्रियाएं अपने बस में हो जाएंगी। लेकिन मन अगर अपने बस में नहीं है तो सारी क्रियाएं
है एक के ही अधीन, ऐसा नहीं है कि अलग अलग हैं एक ही के अधीन, लेकिन जिसके अधीन है उसने उन्हें छूट दे दिया है। अब जब कोई भी व्यक्ति किसी को छूट दे देगा तो उस संस्था का, समाज का क्या होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताता हूं, एक होता ट्रस्ट, एक होता सोसाइटी। ट्रस्ट हो या सोसाइटी हो, कार्य एक ही करते हैं। ट्रस्ट में होता है कि जो उसमें सदस्य हैं वो बदले नहीं जाते, वो आजीवन होते हैं। सोसाइटी में क्या है कि हर पहले 3 साल था, अब 5 साल हो गया। हर 5 साल पे, हर 3 साल पे वो रिन्यूअल होता है, और साथ साथ जन अगर उसमें चेंज कोई अगर होता है तो चेंज भी कर दिया जाता है, इधर से उधर, उधर से उधर हो जाता है। लेकिन ट्रस्ट में नहीं है। लेकिन यहाँ जो मैं मुख्य कह रहा हूँ कि चाहे ट्रस्ट हो या सोसाइटी हो, दोनों बातें हैं। ट्रस्ट और सोसाइटी के माध्यम से ही स्कूल, विद्यालय, डिग्री कॉलेज, यहाँ तक कि आपका कोई भी सामाजिक कार्य अगर आप अपने कर रहे हो तो वो सभी चीजें एक के अधीन होती हैं। मैं मगहर में जब परमानेंट रहता था तो उस समय में एक प्रबंधक जी आए थे। उन्होंने कहा था कि किसी भी संस्था के 3 लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, मैनेजर यानी प्रबंधक, दूसरे प्रिंसिपल, तीसरे बाबू जो लेखा जोखा रखता है। ये 3 लोगों की अगर विचारधाराएं, उनके सोच, उनके चिंतन, उनके लक्ष्य अगर एक हैं तो संस्था, आप किसी भी संस्था को देख लीजिए, बहुत अच्छा डेवलप करती है, क्योंकि तीनों की विचारधारा एक है, तीनों की सोच एक है, तीनों के लक्ष्य एक है, और तीनों एक ही रास्ते को पकड़ करके चल भी रहे हैं, यानी कर्म भी कर रहे हैं। हम ये तीनों जो है आपस में एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं। लेकिन इन तीनों में से अगर एक का भी कहीं अगर माइंड डिस्टर्ब हुआ, व्यवहार में, बोली में, भाषा में, लिखा पढ़ी में, कहीं भी किसी भी तरह से जरा सा डिस्टर्ब हुआ तो वो जो हाई लेवल पे आपका संस्था गया हुआ है उसे नीचे आते देरी नहीं लगेगा। क्योंकि मैंने देखा है ट्रस्ट में, चिटफंड ऑफिस में आप जाइए तो इतने सारे मुकदमे हैं, क्योंकि उसमें जो सदस्य हैं वो सदस्य लोग भी जो है उस पर हावी हो जाते हैं, जो उनका कोई मतलब ही नहीं है। उनको तो खाली उसका आनंद लेना है, उसका फल लेना है, पौधा नहीं लगाना है, पौधे को पानी भी नहीं देना, सींचना भी नहीं, उनमें खाद पानी भी नहीं देना, कुछ नहीं करना, तोड़ना भी नहीं, खाली उनके सामने पका हुआ आम ला करके रख दिया जाता है, खाओ भाई। खाली उसको उपभोग करने वाले हैं। लेकिन जो मेहनत करते हैं, पौधा लगाते हैं, पानी देते हैं, सींचते हैं, खाद पानी देते हैं, तो उनका तो आपस उस पेड़ के प्रति आस्था, प्रेम, भाव स्वाभाविक बात है रहेगा। तो सोसाइटी के माध्यम से जो भी संस्थाएं चल रही हैं, जो उसका प्रथम अध्यक्ष होता है, प्रबंधक होता है, मंत्री होता है, या जिसने भी उसको बनाया होगा, वह जब तक है, और उसमें भी आपको बताऊं अगर है भी तो भी जब तक उसमें पैसे बाहर से कहीं से नहीं आ रहे हैं, तब तक सभी सदस्यों के भाव, कर्म, सोचने की क्षमता, लक्ष्य सबके एक होते हैं। लेकिन जैसे ही बीच में पैसा आना शुरू होता है, सबकी आंखें उनके भाव, प्रेम, आदर, लक्ष्य, क्रियाओं पे नहीं रहता है, मात्र उस संपत्ति पे चला जाता है जो एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है।
इतना कमाई यहाँ से हो रही है। अब सबकी दृष्टि उस कमाई पे चला जाता है। अब पता चला कि सभी लोग अपने कर्तव्य से पदच्युत हो गए, कर्तव्य विहीन हो गए। जो लक्ष्य था सबका, वो लक्ष्य भटक गए सब। खाली बीच में जो पैसा है वो दिखाई देने लगता है। तो जो संस्था खोलता है, अंत में उसी के सामने वही संस्था के लोग, संस्था के सदस्य आपस में विवाद कर देते हैं। और जैसे ही किसी संस्था में विवाद होता है, वो संस्था ऊपर जाने के बजाय नीचे चला जाता है। ऐसे हमारा एक जो शरीर है ना, एक संस्था है। इसमें सदस्य हैं। इसका जो परमाध्यक्ष है वो दिखाई नहीं देता, वो लोप है। लेकिन जो सदस्य हैं वो दिखाई देते हैं। आंख से देखा हुआ दृश्य दिखाई देता है, कान से सुना हुआ शब्द दिखाई देता है, जीभ से लिया हुआ स्वाद दिखाई देता है। यानी इंद्रियों के द्वारा, यानी पार्ट्स के द्वारा जो उनके कर्म हैं वो तो दिखाई देते हैं, लेकिन उस कर्म करने वाला दिखाई नहीं देता है, जो इनका प्रयोग करता है। अब इसमें सदस्य और भी लोग हैं जो सूक्ष्म हैं। अंदर बाहर से तो आंख, नाक, कान, हाथ, पैर हो गए, पूरा शरीर जो बॉडी है दिखाई देता है। लेकिन भीतर में जो मुख्य हैं वो 3 हैं। आपके मन, चित्त और बुद्धि। ये 3 आपस में ही द्वंद्व में हैं। मन कुछ का कुछ सोचता रहता है, चित्त जो मन सोचता है उस पर कुछ का कुछ चिंतन करता है, यानी सही अर्थ में तर्क नहीं देता है चित्त। और जो बुद्धि है वो गलत निर्णय ले लेती है, निश्चय कर लेती है। इसीलिए ये तीनों तो दुखी हैं ही हैं, पूरे शरीर को दुखी किए हुए हैं। आपस के द्वंद्व में पूरे शरीर को दुखी किए हुए हैं। और जो इसका उपभोक्ता है, मालिक है, जो संरक्षक है, अध्यक्ष है, वो तो कहीं दिखाई नहीं देता। उसको तो एक पिटारे पे ले जाकर के कुर्सी में बैठा दिए, आप यहां बैठिए, जब आपके पास कागज आएगा तो दस्तखत कर दीजिएगा, बस खाली दस्तखत करने के लिए। बाकी ये सदस्य लोग अपने ही सब कुछ मान करके सारा कार्य कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है परमाध्यक्ष, अध्यक्ष, संरक्षक। अलग अलग सोसाइटियों में अलग अलग लोग अलग अलग तरह से लिखते हैं। कोई अध्यक्ष लिखता है, कोई संरक्षक लिखता है। बाकी जो सदस्य हैं वो कार्य करते हैं, लेकिन वो उनके अनुमति के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। अनुमति जाके खाली ले लेते हैं, अनुमति लेते हैं किसी और काम के लिए, अब कार्य करते हैं कोई और जो अध्यक्ष है उसके पास आंखें नहीं है कि हम उसको देख सकें, यानी पावर ही नहीं है कि मैं किसी के ऊपर कोई एक्शन ले सकूं, उनके कर्मों को, उनके कर्तव्यों को दिखा सकूं। ऐसे मेरे शरीर में सब कुछ है। जो आप लोगों ने देखा होगा 5 तत्व के नाम सभी सुनते हैं। माटी, पानी, आग, हवा, आकाश, ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों में जो अंतरकल है, अंतर्द्वंद्व है, उसी को प्रकृति बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कमोबेश हैं, कोई ज्यादा है कोई कम है, तो अंतरकलह रहेगा ही। भाई जो ताकतवर होगा वो कमजोर को पटकेगा ही, और कमजोर कभी ताकतवर होगा ही, क्योंकि जो आज ताकतवर है वो कल कमजोर होगा ही, और जो आज कमजोर है वो कल ताकतवर होगा ही।
तो ऐसे ही प्रकृति में उठा पटक 24 घंटा चलता है। तो ये जो प्रकृति है इसके बारे में तो हम लोग जाने, इनकी क्रियाओं को जाने, इसी आंख से देखकर, इसी मन से सोचकर, इसी बुद्धि, इसी चित्त का प्रयोग करके, देख करके, जान करके, समझ करके बुद्धि में निश्चय किया, निश्चय कर लिया, वही बुद्धि बन गई और उसी निश्चय के आधार पे कर्म हो गया, अहंकार हो गया। लेकिन इनका उपभोग करने वाला जो सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता है, हम चाहते उसी को हैं, तो उसी को बोलते हैं एक छठवां तत्व, निज तत्व। कहीं कहीं आत्म तत्व भी है, कहीं कहीं स्वत्व भी लिखा जाता है, स्वतत्व। तो स्वतत्व पूरा नहीं लिखा जाता, स्वत्व लिखा जाता है, लेकिन है वो स्वतत्व। स्वयं मतलब मैं स्वयं एक तत्व हूं। लेकिन क्या अपने स्वयं के तत्व का अनुभव हुआ हम लोगों ने कभी किया? तो एक साधे सब साधिया, एक मैं स्वयं को साधना है, मैं अपने आप को ही देखना है, जानना है, समझना है। और एक जो मैं निज तत्व हूं, उसके जान लेने के बाद, समझ लेने के बाद, उसकी यथा स्थिति को जान लेने के बाद, फिर जितने भी लोग हैं ये सब अपने अपने जगह पर वर्क करना शुरू कर देंगे। जिस ट्रस्ट का मालिक, जिस संस्था का मालिक, जिस समाज का अगुआ अपने अस्तित्व में रहता है, जरा सा भी लूज नहीं होता है, तो सभी सदस्यों को देखिए कि अपने अपने जगह पर सभी लोग काम करते हैं। एक जिला, एक जिले का जिलाधिकारी उपदेन है, शासन से नियुक्त होकर के आता है। जो जिलाधिकारी अस्तित्व में है अपने आप में, तो उसके आने के पूर्व ही जो उनके अन्य कर्मचारी हैं वो वाच करते हैं कि जो डीएम साहब आ रहे हैं उनका रहन सहन, खान पान, बोली भाषा, ईमानदार बेईमान, सब वहां आने से पहले यहाँ के लोग जान जाते हैं। क्योंकि जहां वो पोस्टेड थे वहां के जो अन्य कर्मचारी हैं वो इनको शेयर करते हैं, और यहाँ सभी लोग अपने कागज पत्तर, अपना ऑफिस, सब कुछ अपना मेंटेन कर लेते हैं। और जब जान जाते हैं कि ये जरा हल्के दिमाग के हैं, वो तेज नहीं है, वो अस्तित्व नहीं है, उस पद के गरिमा के हिसाब से उनका सोच नहीं है, चिंतन नहीं है, काम करने की क्षमता उस तरह की नहीं है, और सबसे बड़ा कि उनका अपना निजी जो जीवन है उसमें चरित्रवान नहीं है, तो सभी लोग जैसे थे उससे भी और जो है, क्या बोलते हैं उसको, नीडर तो होते ही होते हैं, काम के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, बिल्कुल लापरवाह रहेंगे। अरे ठीक है, हो जाएगा, कोई बात नहीं, कल हो जाएगा। लेकिन जो चरित्रवान है, ईमानदार है, अस्तित्व वाला है, अपनी हैसियत को समझता है, अपने पद की गरिमा को जानता है, तो काल का काम अगर है तो भी आज ही कर लेगा वो, क्योंकि कल उसे समय से प्रस्तुत करना है। उसी तरह से जब मैं अपने हैसियत में रहता हूं तो हमारा मन हमारे बस में रहता है। हम उसको जब चाहते हैं कि इस विषय पे तुम जरा सोच के बताओ, तो वो सोचता नहीं, ख्याल करता है, और जब वो ख्याल करता तो चित्त के पास ले जाता है, वो खुद ले जाता है, और चित्त के पास ले जा करके पहले उसको आकलन कर लेता है, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, किसके लिए है, कब के लिए है, पूरा आकलन कर लेता है। फिर बुद्धि के पास ले जाता है, निश्चय करवा लेता है, सबका जब वेरीफाई करा लेता है तब ले जा करके अहंकार के रूप में मालिक के पास प्रस्तुत करता है। यानी अपने आप के प्रति, वो अपने मालिक के प्रति ईमानदार होता है, ले जाके प्रस्तुत करता है, तो वहां उनसे दस्तखत कराता है। और वह भी दस्तखत तब करते हैं जब कागज पढ़ लेते हैं। जब वो पढ़ लेते हैं और अपने अनुकूल देखते हैं तब उस पर दस्तखत करते हैं। इन तीनों लोगों ने भले उस पर दस्तखत कर दिया हो, मन, चित्त, बुद्धि,
लेकिन मालिक तब तक दस्तखत नहीं करेगा जब तक स्वयं अपने आप में संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो शब्द लिखे हैं वो शब्द संशय पैदा कर रहे हैं। उन तीनों को बुला करके पूछा जाता है, भाई इस पे आपने दस्तखत किया, क्या आपने इसे पढ़ा? क्या जो शब्द लिखा इसके बारे में आप जानते हैं? आप जो जानते हैं उसमें और जो ये कागज ऊपर जाएगा, ऊपर वाले के सोच में और आपके सोच में क्या अंतर है? मालूम है कुछ? सर नहीं मालूम है। तो दस्तखत कैसे कर दिए? वही तुरंत प्रश्न करते हैं कि बिना जाने, बिना देखे, बिना समझे कैसे दस्तखत कर दिए? कभी कभी नीचे वाले अधिकारियों पे एक्शन भी ऊपर वाला इसका अधिकारी कर देता है, क्योंकि बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे करता है। तो जो ऊपर का अधिकारी मैं हूं, वो अपने मन पर तुरंत एक्शन लेता है, और मन चित्त पर एक्शन लेता है, चित्त बुद्धि पर एक्शन लेता है, और बुद्धि कर्म पर एक्शन लेता है। तब जाकर के उसे सुधार पाता है, और तब ये लोग डरने लगते हैं, आपस में डरते हैं। तो भाई मालिक चैतन्य है, चेतनावान है, बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे कोई काम नहीं करेंगे। इसलिए सावधानी पूर्वक अपने विषय जो आगे से ऑर्डर आए उतना ही काम करना है, अपना वाली कुछ नहीं चलाना है। तो आपकी आंखें उतनी देखेंगी क्योंकि आप सतर्क और सावधान हैं, जितने से आपका काम चल जाए। कान उतने ही सुनेगा जितने से हमारा मन शांत रहे। जीव उतने ही बोलेगा जिससे मन में कोई द्वंद्व ना हो, सामने वाला हमारा समझदार हो। तो मन मस्तिष्क भी अपने आप में समझदार होगा कि हर काम को देखकर, जानकर और समझ करके करे, क्योंकि मालिक चैतन्य है, चेतनावान है। हर जगह पे पॉइंट टू पॉइंट वो लिखा पढ़ी में साफ सुथरा चाहते हैं। इसलिए जो लिखावट, हमारी जो संस्कार है, जानते हैं, वही लेजर है, उसी में जाके पैक होता, आपके हर कार्य उसी में पैक होते हैं। सम सहकार, संस्कार का मतलब होता सम सहकार। सम माने बराबर, सह माने वह, कृत माने कार्य। बराबर रूप से आपके यहाँ मस्तिष्क में जाके स्टोर होता है। आप आंख बंद कर लीजिए, सुबह 5 बजे से लेकर के और अब तक जो भी आपने आंख से देखा, कान से सुना, मन से सोचा, थोड़ा सा हल्का सा ताकत दे दीजिए। एक एक मिनट का सारी चीजें आपके मन के अंदर में स्टोर है। जब आज का जब स्टोर है, तो जितने दिन आप पीछे गए हैं, क्या वो स्टोर नहीं है? ये कितना बड़ा स्टोर रूम है। और आगे भी जितना आप देखेंगे, जितना सुनेंगे, जितना बोलेंगे, जितना करेंगे, वो सब स्टोर होगा। तो पहले वाला तो खाली नहीं किया, उसी के कारण दबे हुए हैं, आगे और नया नया बनाए जा रहे हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए तो सहज समझ सकते हैं आप। 1-1 कुंटल का बोरा आपके सर पे है, ये है गेहूं का। दूसरे जगह कोई फ्री दिया चावल का, उसको भी आपने रख लिया क्योंकि फ्री मिल रहा है। तीसरे जगह देखा आपने तो दाल रखा है, वो भी फ्री दे रहा है, वो भी 1 कुंटल, वो भी आपने सर में रख लिया। 1 कुंटल बोझा के तले तो खुद दबे जा रहे हो, 1 कुंटल चावल भी रख लिए। गेहूं, 1 कुंटल गेहूं था, 1 कुंटल चावल हो गया, 1 कुंटल दाल हो गया। तो बताइए दबे जाएंगे कि नहीं? अब सारे कुछ जितने भी सामान आपको दिखाई दे रहे हैं सब फ्री हैं, और आप बोझा लादे जा रहे हैं। तो बोझा तले दबेगा कौन? दुख भोगेगा कौन? दर्द होगा किसको? शरीर के जो हड्डियां हैं वो कमजोर हैं, टूटेंगी किसकी? मांसपेशियां कमजोर हैं, फटेंगी किसकी? दर्द कौन सहेगा? पीड़ा कौन सहेगा? वो जो वर्तमान बोझा लादने से पहले जो आपके शरीर की स्थिति थी, सामान्य, सुखी, आनंदित, प्रसन्नचित, वो जब पीड़ित हो रहा है, उसी फिर आनंदित प्रसन्नचित होने में आपको कितना समय लग जाएगा? एक छोटा सा लोभ और लालच के चलते, फ्री मिल रहा है इसलिए।
तो ये सारी वस्तुएं हमारा आंख नाक कान सब फ्री पा रहे हैं, बस हम देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, भोगे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, हाथ को बस चलाए जा रहे हैं। कहां चला रहे हैं कुछ पता नहीं है। इस हाथ को कहां चलाना है, कैसे चलाना है, कितना चलाना है, किस रूप में चलाना है, कुछ नहीं पता है। बस हाथ चल जाए बस। हाथ का संस्कार भी मन में बस स्टोर होता है। आप इस हाथ से क्या चला रहे हैं? फावड़ा चला रहे हैं, कलम चला रहे हैं, तराजू तौल रहे हैं। हाथ का भी संस्कार मस्तिष्क में बैठता है। जो भी आप करेंगे हाथ से, पैर से चलेंगे, वो आंख कान नाक मस्तिष्क सब जो है अपने अपने जगह पे एक्टिव हैं। सब आपके लिख रहे हैं क्या क्या आपने देखा, क्या सुना, क्या किया। और इसके पूर्व में मैं कितनी बार देखा हूं, सुना हूं, भोगा हूं, किया हूं, सब वो हमारे स्टोर है। खाली करना कैसे खाली होगा? पहले जानना होगा मन है क्या। तो मन को जानने से पूर्व कुछ ऐसी साधनाएं हैं कि उसे किए बिना मन को जान ही नहीं सकते, क्योंकि ये मन ही अपने को मालिक बन बैठा है, आपको ही उल्टा पटक देगा। जैसे उदाहरण देता हूं, हम लोग कहीं जाते हैं, एक संत हैं तो अपने संत प्रवृत्ति में रहते हैं, संत विचारधारा में रहते हैं, संत की बोली भाषा में रहते हैं और संत के ही आचरण से रहते हैं। तो मान लीजिए 2-4 नौजवान बच्चे आ गए, बैठ गए, उनको कुछ हम लोगों ने सत्संग करना शुरू किया, तब तक उनके माता पिता आ गए। जो चिंतनशील हैं, समझदार हैं, वो तो कहते हैं कहा साहेब, अरे लड़कियन के अभी खेले खाए समय बा, अभी खेले खाए दिया जाए, अभी सत्संग नहीं सुनावल जाए। जब समय आई तो सत्संग सुन ली हैं, आपके भक्तों हो जाइए, साधुओं बन जाइए, कुल के लिए हैं, लेकिन अभी खेले खाए समय में खेले खाए जाइए, यानी उनको छूट दे दिए। जैसे वो छूट पाए बाहर गए, अब मनमानी करेंगे। और जब मनमानी करेंगे, कहीं मारपीट कर लिए, कहीं किसी का कुछ चोरी कर लिए, कहीं कुछ छिनैतिये कर लिए। अब पता क्या चला, पीड़ा के मारे हो, वही माता पिता पीड़ित होते हैं। दुखी होते होते चिंतन करते करते लास्ट में एक बात आता उनके दिमाग में आता है, अरे साधु के पास बैठा होता, साधुये हो गया होता तो भी ठीक था। तो उस समय में जब पीड़ित होते हैं तब कहते हैं कि साधुये हो गया होता तो ठीक था। मैंने पीड़ित मन से ऐसा वाक्य निकलता है। लेकिन जिस समय में वो साधु के पास बैठता है, कुछ तर्क वितर्क करता है, तो बैठने नहीं दिया जाता है। जैसे हमारे पास एक बच्चा आता था ना, कटरा का, ऋषु, और गुप्ता का लड़का, ठीक। एक दिन उसका परिचय कैसे हुआ, एक दिन मैं वहां गया, कोई सामान लेना था, पेंट ओंट लेना था। मैं पेंट ओंट लिया 400-500 का, 1000-1200 रुपये का, जो भी रहा हो, याद नहीं है। तो उसी दौरान पता चला कि मेरा लड़का भी साधना करता है। तो बुलाया गया, वो अंदर से आया, पूछा मैं क्या करते हो। बस ऐसे बैठ करके ध्यान लगाता हूँ यूट्यूब से देख के। तो मैं कहा यूट्यूब से देख करके करते, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो सही नहीं है। कभी कभी मेरे पास बैठा करो, जिससे कि जो है आपको कुछ सही चीज़ों की जानकारी होगी, यथार्थ होगी, क्योंकि प्रत्यक्ष होगा। तो मैंने उसको एग्जाम्पल दिया कि अभी कोरोना काल में सभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे। जब बताइए कि क्लास में हम लोग साक्षात क्लास कर रहे हैं, मास्टर सामने बेचारे बोल के, लिख के, चिल्ला चिल्ला करके पढ़ा रहे हैं, तब तो बात समझ में नहीं आती। अब बता दीजिए ऑनलाइन आपने कितना समझदारी के साथ पढ़ लिया, जरा हमें बताओ।
तो बात उसके समझ में आई थोड़ी बहुत। एक आध डेढ़ 2 महीने के बाद वो खोजते हुए मेरे पास आया, बैठा यहाँ पे, और उसके बाद जब एक आध 2 दिन आपके साथ भी बैठा, देखे होंगे आप। फिर किसी दिन मैं अचानक जो मैं वो आया नहीं 4-5 दिन, तो कोई फिर सामान मुझे लेना हुआ, तो मैं उसी की दुकान पे पहुंच गया। तो उसकी माता जी, उसके पिताजी मेरे से उलाहना देने लगे। तो मैं उन लोगों को समझाया कि उलाहना नहीं, आप प्रत्यक्ष आकर के मेरे पास देखो कि मैं इनको गांजा सिखाता हूं पीना, बीड़ी पीना सिखाता हूं, सुरती खाना सिखाता हूं, मारपीट सिखाता हूं, मैं करता क्या हूं, पहले तो आप संतुष्ट हो जाओ। मन को एकाग्र करने का साधन सिखाता हूं और कोई काम नहीं करता हूं, क्योंकि मेरी कोई चाहना है नहीं। जब चाहना है नहीं तो मैं जैसा हूं वैसा मैं सबको समझता हूं, सभी चाहना से मुक्त हो जाए, क्योंकि मैं चाहना से मुक्त हो गया, एकदम सुखी और प्रसन्नचित हो गया, और सभी लोगों को मैं अपना मानने लगा कि सब जितने लोग हैं, रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणी जितने भी लोग हैं, वो सब मेरे हैं। और मैं चाहता हूं सभी लोग तमोगुण त्याग करके रजोगुण में आवे, रजोगुण त्याग करके सतोगुण में आवे, और सतोगुण त्याग करके ये तीनों को परित्याग कर दें, अपने गुण में आवे। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, और हाड़ न होते आभरण, तो चाहे बाजन बाज। यानी अपने विचार से अपने हर कार्य को व्यक्ति करे, क्योंकि उसका रिस्पॉन्सिबल वो खुद ही है। इसलिए कोई भी काम करे तो देखे, जाने, समझे, तब करे, और उसके परिणाम को भी जानने का प्रयास करे, इसका परिणाम क्या होगा, इनका फल क्या होगा। हम पौधा लगा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम ये आम का है कि बेर का है। तो जब फल आएगा, कल्पना तो आप किए कि आम उस पर लगेगा, और जब हकीकत में आपने देखा तो बेर निकला, तो आम का स्वाद कहां से देगा, क्योंकि आपने देखकर, जानकर और समझ करके पौधा नहीं लगाया। बस पौधा है, आपने समझ के लगा दिया। तो एक साधने का मतलब होता है इसी शरीर के अंदर में, इसी शरीर का उपभोक्ता, मालिक, ड्राइवर इसी शरीर में है, उसे जान लीजिए। उसके बाद देखिए आपका पूरा अंग प्रत्यंग जितने भी हैं सब आपके अधीन, एकदम सतर्कता और सावधानी के साथ सारे कार्य करेंगे। और प्रत्यक्ष ही जो है हमें देखने को हर जगह मिलता है। जो पदेन लोग हैं, आप उन्हें देखिए, वो कोई भी कार्य करते हैं तो देखकर, जानकर और समझ करके करते हैं, क्योंकि ये समाज सब उन्हीं का है। जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये लोग कौन हैं? ये जिम्मेदार पर्सन हैं, तो हमारे आप जैसे ही, लेकिन उनकी चेतना देखिए, उनकी अपनी स्वयं की चेतना की वजह से जो सिस्टम है, उस सिस्टम में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, सभी लोग उनके मतव्यता अनुसार कार्य करते हैं। तब जाकर के वो राज्य, वो देश चलता है, वो परिवार, वो समाज चलता है। ऐसे ही हमारा शरीर भी एक, चाहे देश मान लीजिए, चाहे राज्य मान लीजिए, चाहे गांव मान लीजिए, चाहे एक परिवार मान लीजिए, इसका जो मुखिया है वो स्वयं मैं बोलने वाला ही हूं, जो बोल रहा है ना, लेकिन अपने बोलने का ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये जो बोल रहा है ये स्वतः अपने आप को नहीं जानता है मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो मन है आंख से देखा हुआ वस्तु पे उस पर ले जाके बार बार जाता है, यानी ख्याल कराता है, आंख से देखा हुआ, कान से सुना हुआ, जीभ से स्वाद लिया हुआ, यानी सदस्यों के जो कार्य व्यवहार हैं उस पर तो जरूर वाच करता है, लेकिन अपने आप पर वाच नहीं करता कि ये सदस्य मेरे द्वारा नियुक्त हैं, ये मेरे हैं। ये अगर गलत कदम उठाएंगे, ये जो समाज है उस समाज का रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। इनको क्या जाता है, ये तो अपने अलग अलग एक टेबल के अधिकृत हैं, टेबल पे जितना उनको काम बांटा गया उतने कर सकते हैं, उसके आगे का उनको कुछ नहीं करना है। लेकिन सबसे बड़ा निर्णायक मैं स्वयं ही हूं,
ये मुख्यमंत्री को सोचना पड़ता है, प्रधानमंत्री को सोचना पड़ता है, राष्ट्रपति को सोचना होता है, जो राष्ट्र का अध्यक्ष है उसे सोचना पड़ता है कि पूरे राज्य में मेरी क्या ख्याति होगी। अगर मैं चैतन्य हूं, मेरे लोग चैतन्य हैं, तो वाहवाही मिलेगी। अगर मेरे लोग चैतन्य नहीं है, मैं भले चैतन्य हूं, मेरे लोग अपने जगह पे चैतन्य नहीं है, अपने कार्य को कर्तव्य निष्ठता पूर्वक कर नहीं रहे हैं, तो किरकिर किसकी होगी? आप ही की तो होगी। जो विपक्ष है ये तुरंत हावी आप पर होगा। इसलिए स्वतः की चेतना में रहिए। विपक्ष को भी कितना भी बोलेगा, लेकिन आप अगर चेतनावान है और जानकारी में कर रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद विपक्ष भी शांत हो जाएगा। उसका तो खाली काम है भाई रोकना। उसका तो काम ही, हर काम में भी वो टांग अड़ाएगा। लेकिन जब जान जाएगा कि ये जानते हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के बाद वो स्वयं भी शांत हो जाएगा। लेकिन अगर आपको जान जा कि अचेत हैं, तो उतनी सी चीज को लेकर के आपको अपने पद से च्युत करा देगा, अपने जाके उस पद पे बैठ जाएगा। और यही समाज में देखने को मिलता है। इसलिए एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए। एक साधने से सब सध जाते हैं, सब अपने मारे बस में हो जाते हैं। लेकिन एक अगर साधे नहीं तो मेरे बस में कोई नहीं है। सब साधे एक जाए। और जैसा सींचे मूल को, यानी पेड़ का उदाहरण दे रहे हैं, पेड़ को सींचिए तो पता चला कि जो पूरा फल, पूरा पेड़ हरा भरा है। लेकिन पेड़ को, जड़ को अगर आप पानी नहीं दिए और ऊपर टहनी में, पत्ता में, सब पे जाकर के पानी दे रहे हैं और जड़ में नहीं दे रहे हैं, तो जड़ सूखते देरी नहीं लगे। जैसे जड़ सूखा तो पूरा का पूरा पौधा सूख जाएगा, पूरा पेड़ सूख जाएगा। इसलिए एक को सींचिए, वो है स्वयं अपने आप। अपने आप को ही जानने के लिए सबसे पहला काम हमें करना होगा, अपने मन को अपने बस में करना होगा। क्योंकि हमारा मन ही हमें अपने को तक जाने नहीं देता है, ये उलझाए रहता है। तो उसके लिए क्या करना होगा? एक साधन, कोई भी एक साधन, एक लक्ष्य बनाइए कि हमें अपने मन को बस में करना है। तो एक साधन आप ले लीजिए, त्राटक मुद्रा ले लीजिए, अनाथनाथ सुनिए, ज्योति देखिए, बिंदु देखिए। वो सिर्फ मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने की दृष्टि से, न कि वो जो दृश्य है, वो क्रियाएं हैं, वो सच नहीं है। वह तो प्रकृति है, व्यवस्था है, उसमें आपको वो चीजें दिखाई देगी। लेकिन एकाग्र करने के लिए किसको? मन को। एक कार्य को करने में लगातार वो लगे, मन लगे, स्थिर हो और अपने आप में शांत भी हो। जब ये तीन प्रक्रियाएं पूरी होंगी तब आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा और शांत का अनुभव नहीं होगा, तब तक वो लगातार किसी चीज को देखेगा कैसे, समझेगा कैसे, जानेगा कैसे। और जब तक देखेगा नहीं, जानेगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तक उसके अंदर में पहली बात तो संतुष्टि नहीं आएगी। तो तृप्ति कहां से आएगी? और जब तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, तो संतुष्टि ही अगला क्षण उसकी तृप्ति की होती है। यानी उस पर बार बार फिर सोचना नहीं होता है, उस कार्य को बार बार करना नहीं होता है, वो अस्थायी हो जाता है। उसके आगे की चीजें भले हमें सोचना होता है, देखना होता है, जानना होता है, समझना होता है, करना होता है, लेकिन जिस कार्य को हम कर रहे हैं उस कार्य से हम संतुष्ट हो जाए, फिर दूसरा कार्य हम करते हैं। और चंचल का मतलब होता है एक काम अभी पूरा हुआ नहीं, दूसरा सोच लिया, दूसरा बोलने लगा, दूसरा देखने लगा, दूसरा सुनने लगा। मैं बहुतों से मुझे चिढ़ होती है। आपसे बात करने आया व्यक्ति, मैं वहां संजोग से आपसे पहले से बैठा हूं, आपके साथ वार्तालाप कर रहा हूं, आपके पास आया, आपसे बात करने लगा, मैं हो गया चुप। वो व्यक्ति बात कर रहा आपसे, लेकिन आंखें मिला रहा हमसे, हुकारी भरवा रहा हमसे। आप बताइए चिढ़ेंगे कि नहीं चिढ़ेंगे? होता नहीं होता है? व्यक्ति समस्या लेकर के आपके पास आया है, लेकिन वो समस्या आंख में आंख मिला करके हुंकारी भरवा रहा दूसरे से।
हमारे मन की स्थिति यही है, क्योंकि हम चंचल हैं और चंचल मन से कोई काम सही होता नहीं है। इसलिए अपने मन को पहले एकाग्र करिए, स्थिर करिए और शांत कर लीजिए। जब ये तीनों एक सिधाई में परिपक्व हो जाएं, तब अगला कदम उठाइए। तब क्या करना है? आंख मेरे से अलग है, ये कैसे समझ में आएगा? जब मन को एकाग्र करने के लिए जो साधन बताए गए हैं, वो साधन आपको अपने से अलग दिखाई दे, तो जो अन्य संसाधनें हैं वो तो आपको भटका देती हैं। जैसे त्राटक मुद्रा है, अनाथनाद है, या ज्योति बिंदु है, या जो भी अन्य साधनें हैं, वो आपको आगे चल करके भटका देती हैं। खाली मन में प्रसन्नता आ जाती है, शरीर गदगद हो जाता है, उत्साहित होता है, प्रसन्नचित होता है। एक अलग सी जो पहले कष्ट महसूस हो रहा था, शरीर दबा दबा सा लग रहा था, वो सब तो ठीक कर देगा। लेकिन ये जो हमारा शरीर है, शरीर के जो पार्ट्स हैं, ये हमें अलग अलग नहीं करते हैं। इन पार्टों के जो कार्य हैं उसको अलग नहीं करते हैं। इसलिए जो मूल है, हमारे अध्यात्म का जो मूल साधन है, वो है ईश्वर। जैसे आपने ऋग्वेद से लेकर के और आपके गोस्वामी तुलसीदास तक सब जगह पे दो शब्द लिखे हुए हैं, जड़ चेतन, प्रकृति, पुरुष, चित, क्षेत्रज्ञ। गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट कर दिए, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि छूटति कठिनाई। जड़ और चेतन इन दोनों का गांठ पड़ गया, ऐसा गांठ पड़ गया है कि इसी से छोड़ने छुड़ाने में बड़ी मेहनत लग रही है। इसीलिए ऋग्वेद से लेकर के और शास्त्र काल तक, शास्त्र काल से लेकर के महात्मा बुद्ध काल तक, महात्मा बुद्ध काल से लेकर के कबीर काल तक, ये सभी लोग एक ही बात को कहते कि श्वास श्वास सुमिरन करो, श्वास वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस घड़ी में आवन हो या न हो। तो श्वास, अपना ही श्वास, श्वास को कहते हैं स्वर, और स्वर में ही ई विशेषण लगा दिया। अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के इसकी जो क्रियाएं हैं उसे देखने का अभ्यास करिए। तो कैसे करेंगे? आंख बंद करिए, सुख आसन में बैठ जाइए, अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए। जब आंख बंद है तो कैसे दिखाई देगा? और दूसरी बात यह भी है कि हवा इस आंख से दिखाई देता नहीं, तो इस श्वास भी हवा ही है, ये दिखाई कैसे देगा इस आंख से? तो इसलिए आंख पहले बंद कराया जाता है कि आंख से वो दिखाई देगा नहीं, इसलिए आंख पहले बंद कर दो, एकांत में बैठो, कान से कोई बाहरी आवाज भी ना आने पावे, और एक आसन से आप बैठ जाओ, सुख आसन से, और हाथ को ऐसे बांध लो। चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे बांध लो। वैसे ज्यादा तो उपयुक्त है कि ऐसे बांध लें, क्योंकि ऐसे भी मान लीजिए कहीं मच्छर बैठा है तो तुरंत वहां जाके हाथ ऐसे जो है ना, वो तुरंत यहाँ पहुंच जाता है मच्छर हटाने में। मक्खी बैठ गई तो भी उड़ाने में लग जाएगा, खुजली आ गई तो खुजलाने लगेगा, गीलापन महसूस हो रहा है तो तुरंत जब हाथ लगा करके साफ उसको गीलापन को सूखापन में बदलने लगेगा। इसलिए ऐसे नहीं ना, ऐसे एकदम ऐसे बैठिए कि कोई भी स्थिति हमारे शरीर में हो रही हो, हम हाथ को वहां जाने ना दें। जो क्रिया हमारे शरीर पे उत्पन्न हो रही है, ये क्रिया पहले उत्पन्न नहीं हो रहा था, शांत था, और ये क्रिया जब उत्पन्न होने लगी तो किस स्तर तक जा रहा है, किस परसेंटेज तक जा रहा है, ये खाली वाच करना है। और जैसे ही अपने उस लेवल पे जाएगा, जैसे आप ढेला मारते हो ना जोर से, जितनी ताकत आपके शरीर में, उतनी पूरी ताकत लगा करके फेंकते हो ऊपर, और उतनी तेजी के साथ वो ऊपर जाता भी है। लेकिन जब आपकी ताकत जितनी उसमें भरी गई थी
उतने के बाद ऊपर वो जाएगा नहीं, वो आएगा नीचे, अपने आप आएगा। उसी तरह से खुजली पहले आपके शरीर में कहीं किसी भी अंग में किसी भी जगह नहीं था, लेकिन जब आप साधना करने बैठने थे ना, तो आपके शरीर में तरह तरह के व्यवधान आने लगते, तो खुजली आ जाती है। अब खुजली पहले थी नहीं, तो शांत था पूरा शरीर, खुजली उत्पन्न हुई एक जगह किसी कोने में, लेकिन वो बढ़ते 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 इतना बढ़ जाएगा कि आपके पूरे शरीर में महसूस कराएगा कि हर जगह खुजली हो रही है। अब बिना खुजलाए रहा नहीं जाएगा, खुजलाना तो पड़ेगा ही। अब ये हम लोगों का दैनिक कार्य है, रोज का काम है। अब उसी को हम तुरंत खुजला देते हैं, और जब खुजला दिए तो इसका मतलब आपने भोग कर लिया। खुजलाना नहीं है, खुजली को देखना है। जैसे देखना आरंभ करेंगे, खुजली बढ़ता 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 अपने चरम सीमा पे जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखते देखते आपको यह भी महसूस होगा कि खुजली, पता ही नहीं चलेगा कि खुजली भी हुई थी। ये सब बातें क्यों बताई जा रही है? अपने श्वास को क्यों अपने से अलग दिखाया जाता है? अपने श्वास में 6 चीजें क्यों दिखाया जाता है? ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, खुजली, गीलापन, सूखापन, खिंचाव, तनाव, स्पर्श में ठंडी, गर्म, शीतलता का क्या अनुभव हो रहा है? ये सब इसलिए कराया जाता है कि जब इसको देखते देखते आप परिपक्व कर लेंगे, तो आपके अंदर में जो क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न होता है, यानी अन्य विकार जो उत्पन्न होते हैं, तो देखिए पहले आप शांत रहते हैं, लेकिन कोई एक शब्द आपके कान में ऐसा पड़ गया, आपका पूरा शरीर झंझना उठता है और तुरंत क्रोध उत्पन्न कर देता है। तो जो क्रोध उत्पन्न हुआ, आप उसको संभाल नहीं पाए, पता चला कि जन्म उसी के भाव में बह गए जो वो चाह रहा था। सामने वाला शब्द इसीलिए बोला ही है कि आप अपने जो शांति स्थिति में हो, शांति स्थिति त्याग करके मेरी तरह अग्नि में जलो, यानी क्रोध अग्नि में जलो। और जैसे क्रोध अग्नि में आदमी जलता है, तो आप बुद्धि जो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है, कर्तव्य कर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रह जाता है। तो वहां क्या करता, उठा करके ढीला मार देगा, पत्थर उठा के मार देगा, ईंटा उठा के मार देगा, डंडा उठा के मार देगा, चाकू उठा के मार देगा। पता चला जो आपकी शांति की स्थिति पहले से स्थिर थी, उसी में एक क्रोध आकर के आपके जीवन को, पूरे जीवन को नष्ट कर दिया। इसलिए क्रोध को अपने बस में करने के लिए ये सब चीजों को दिखाया जाता है, लोभ को देखने के लिए। और इनका जो मुखिया है वो है काम वासना। वासना ही जीवन और मरण का मुख्य आधार है प्रकृति के अंदर में, और इसी को हमें अपने बस में करना है। और जैसे ही काम वासना मेरे बस में हुआ, सारी इंद्रियां हमारे बस में हो जाएंगी, हमारी स्वयं की जो स्थिति है वो यथावत बनी रहेगी। लेकिन हम काम वासना को जानते नहीं, इसीलिए जब काम वासना आंख पे कोई दृश्य दिखाई दे दिया, मन में लड्डू फूटने लगा, पता चला उसी के पीछे पीछे लगे दौड़ने। नाचहि नट मरकट की नाई, संसार में कटोरा लेके भीख मांगो, बस खाली एक काम वासना की पूर्ति के लिए। जो कि जिसके पास आप कटोरा लेके भीख मांगने जा रहे हो, वह भी तो वही है जो तुम हो। क्या ऐसा ज्ञान होता है? नहीं होता है, क्योंकि हमारे मन में कल्पना कुछ और चल रहा है, उसके कारण दर दर की ठोकरें खाना होता है। इसीलिए महापुरुष लोग कहे कि बस अपने मन को जीतो। मन का मतलब काम वासना, क्योंकि मन में तो जागृत होता है, मन में पहले जागृत होता है, फिर उसके बाद शरीर में ले आता है। और जब मन और शरीर एकत्रित हो जाते हैं, एक भाव में हो जाते हैं, तो शरीर की जो ऊर्जा है उसके नष्ट कर देते हैं। और वो हर बार देखता है, कौन? मन जानता भी है, चित्त बुद्धि निश्चय भी करता है कि देखो इस कर्म के बारे में ये परिणाम आया, लेकिन फिर भी वो कल्पना में मन आपका दौड़ाते रहता है और आपको बार बार उस कर्म को भोगवाते रहता है। और इसी शरीर की जो ऊर्जा है वो सब नष्ट करवाता है। मांसपेशियां गलने लगती हैं, झुर्रियां पड़ने लगती हैं, कान में जो शक्ति थी सुनने की उसको नष्ट करता है, आंख में जो शक्ति है देखने की उसको नष्ट करता है, पैर में जो शक्ति है चलने की उसको नष्ट करता है, हाथ में जो शक्ति है काम करने की उसकी खत्म करता है, तो हिलने लगता है।
पेट का भी जो लीवर की शक्ति है उसको भी नष्ट करता है, तो भोजन पचता ही नहीं है। यही शरीर आपके अपने कर्मों का प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने प्रकट होता रहता है, और इसी से बचने का उपाय आप ढूंढते हो। उपाय ढूंढने के लिए आप जो उसके विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, उनके पास जाते हो, लेकिन उनकी बात भी नहीं मानोगे, मनमानी चलोगे, जिसको गुरुमुख बोलते हैं। दो क्षेत्र है, गुरुमुख और मनमुख। गुरुमुख होने से पहले हम हमेशा मनमुख रहते हैं, यानी मन जो कहता है वो करते हैं, जो मेरे अंदर की चेतना कहती है वो कार्य नहीं करते हैं। क्योंकि कोई भी काम करने से पहले अगर थोड़ा मन, आंख बंद करिए और मन शांत करिए, तो अंतर्द्वंद होता है, और अंतर्द्वंद ही कहता, एक कहता करो, कहता ना करो। जो न करो की आवाज है वो स्थिर शांति चाहता है, और जो कर देता है वो लाभ दिखाता है, अरे यार इस काम को कर दोगे तो ये लाभ मिलेगा। और जैसे उस पर वेरीफाई कराता, हाँ यार कर देना चाहिए क्योंकि इसका ये परिणाम लाभ आए, लाभ में होगा। जैसे ही लाभ दिखाया, लेकिन उसके पीछे का परिणाम नहीं दिखाता है। ऊपर से तो लाभ दिखाया, लेकिन परिणाम जब सामने आता है उस लाभ को पाने के बाद, तब माथे पर हाथ धर करके रोता है, कहता है यार न किए होते तो बड़ा अच्छा था। जैसे कार लेना, मोटरसाइकिल लेना, घर बनाना, इसमें लाभ दिखता है, अस्थायी लाभ भी दिखता है, लेकिन कर लेने के बाद जब आपका ही बेटा उसी में बंटवारा करता है, आपका ही बेटा जब उसी घर में परिवार, उसी घर में कोने में आपको ऐसे छोड़ देता है, न पानी देता है, न खाना देता है, न आपसे प्रेम से बोलता है, क्योंकि शरीर आपका कमजोर हो गया है, चल नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा है, पेट में कुछ पच नहीं रहा है, कोई आपके पास बैठने वाला नहीं है, कोने में से कर देगा। और अगर आपने कुछ पूछ भी लिया तो आपको उल्टा बोलेगा, बुढ़वा मरू ना जात बा, का चाहे रे, का ले रे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता। उस समय में आपकी स्थिति कैसी होती है? और जब यही शरीर छोड़ने का वक्त आता है, गला रुध जाता है, कान से सुनाई नहीं देता, आंख से दिखाई नहीं देता है, जब जमराज लेकर के जाने के लिए तैयार होते हैं, और जब यही घर छूटता है, पत्नी छूटती है, बेटा छूटता है, तब कितना पीड़ा होती है, असहनीय पीड़ा होती है। ये सब बताने का मतलब ये नहीं कि जब आप घर छोड़ दीजिए, पत्नी छोड़ दीजिए, बच्चे छोड़ दीजिए, भाग जाइए। वैराग्यवान बनने की बात कर रहा है, त्याग करने की बात नहीं करता है। त्याग भी करना है तो जहां हो वहीं पे रह करके त्याग झलकनी चाहिए। यानी पहले भोजन अपने स्वयं ना करे, अपने सदस्यों को पहले भरपूर भोजन करवा ले, सभी लोग संतुष्ट हो जाए तो लास्ट में अपने भोजन करे, जो बचा हुआ हो। शेष जो बचता है उसी पर मालिक का अधिकार होता है। कभी आपने अपने माँ को देखा है? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए अपने भूखे रह जाएगी, किसी को अनुभव नहीं होने देगी, लेकिन परिवार का कोई सदस्य उससे भूखा नहीं रह सकता। कभी आपने अनुभव किया ऐसा? कभी देखा है? पूरे पीछे जाइए, जब हमारे पास कुछ नहीं था, कोदो का चावल होता था, सावा टांगुन होता था, उस समय में आप देखिए कि माताएं जो है अपने भूखे रह जाती थी, लेकिन अपने बच्चों के लिए अलग से भले रखती थी। कितनी स्थिति थी। उसी को असली मालिक कहते हैं, कि जो अपने सदस्यों पर ध्यान रखता हो। सदस्य संतुष्ट है, वही सदस्य तो आपको मालिक बना करके रखे हैं। अगर सदस्य मालिक मानने से इनकार दें, आप किस हैसियत से मालिक बनेंगे? आप बताइए, आपके पास कौन सी हैसियत है कि आप मालिक बनेंगे? क्योंकि सदस्य आपको स्वीकार किए कि मेरे मालिक हैं। वो त्याग झलकना चाहिए। घर छोड़ करके भागना, सदस्यों को छोड़ करके भागना, उनको अपशब्द कहना, उनको प्रताड़ित करना, ये कोई त्याग में नहीं आता है। ना उसको वैरागवान कहते हैं, ना वो वैराग्य है। शब्द अपने आप में कुछ ठोस बातें कहती हैं, लेकिन हम चंचल मन से उसको जानने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो हमारे लिए वो दोषी खुद हम हो जाते हैं, क्योंकि किसी चीज को देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं और काम करना शुरू कर दिया। इस समय
मैं 100% कह सकता हूं गारंटी के साथ, जितने भी घर द्वार छोड़ करके साधु परंपरा में, संत परंपरा में आपको दिखाई दे रहे हैं, 100% मैं कह सकता हूं कि वो वास्तव में न त्यागी हैं और न वैराग्यवान हैं। वह तो समय के मार के कारण वो घर छोड़ दिए, समय के मार के कारण। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि नारी मुई गृह संपत्ति नासी, अब मूड मुड़ाए भय सन्यासी। जब यही लोग, इनके सामने वो वस्तु पड़ जाता है, उस समय में वो वस्तु अंदर से त्याग नहीं हुआ है, तो क्या होता है, तुरंत उसे पकड़ करके भोगने लगते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, भोजन के रूप में। भोजन को उन्होंने जीता नहीं, यानी भूख को अपने जीता नहीं, नमक रोटी खा करके जीवन यापन करने की कला सीखा नहीं, पत्ते खा करके जीवन जीने की कला सीखा नहीं, पानी पे रहने की कला सीखा नहीं। तो क्या होता है, जब भूख आपके बस में नहीं है, तो जब भूख उत्पन्न होती है ना अपने आप में, तो सारा ज्ञान ध्यान सब भूल जाता है। तो खीर पूड़ी में जैसे टेबल पर आया, लगते हैं ठूस करके खाने, और ठूस के खाएंगे तो आलस, इस शरीर में बताइए चेतना रह जाएगा। आलस निद्रा जब मुझे तुरंत घेर लेता। आप देख लीजिए किसी को ठूस करके खाते हैं, स्वादिष्ट लगा और खा लिए। उन्होंने कहा अरे साहब एक और ले लीजिए, उनकी वाली करने के लिए और ले लिए। जो चेतनावान रहेगा, हिम्मत नहीं किसी की जन्म है वो हमारे खुराक की ज्यादा खिला सके, क्योंकि हम लूज हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं है तो एक रोटी के बजाय वो 2 रोटी खिला दिया, बड़ा स्वादिष्ट, अरे साहब एक और ले लीजिए, बड़ा अच्छा बना है, ले लिए, खा लिए। पता चला कि आलस नींद जब हुआ के अलावा कुछ ना, खाने के बाद बस अब सोने के लिए चाहिए, विश्राम, उसको विश्राम बोलते हैं, जो कि विश्राम शब्द वहां नहीं लगेगा। श्रम के बाद भी विशेषण लगा है, विशेष रूप से, यानी श्रम दोबारा न करना पड़े, उसको कहते विश्राम। उस कार्य को दोबारा न करना पड़े, तब तो विश्राम होगा ना। यहां क्या कर रहे हैं आप, कौन सा विश्राम है बताइए? शब्द तो आपने यूज कर दिया विश्राम का, क्या दोबारा भूख नहीं लगेगी? अभी जो मैंने डट के खा लिया, ओवरडोज कर लिया, उल्टी भी हो गई, दस्त भी हो रहा है, बार बार लेटरिन पाट रहे हैं, खेत पाट रहे हैं जाकर, क्या हो रहा है? भोजन उतना ही चाहिए जितने से उसमें का रस हमारा शरीर ले सके। रस नहीं बनेगा तो खून नहीं बनेगा, खून नहीं बनेगा तो मज्जा नहीं बनेगा, मज्जा नहीं बनेगा तो वीर्य नहीं बनेगा, जो हमारे शरीर की ऊर्जा है। और ऊर्जा नहीं रहेगी तो किसी भी क्षेत्र में आप काम नहीं कर सकते, ना अध्यात्म में ना व्यवहार में, क्योंकि शरीर रोगी हो जाएगा। और जब हल्का सा कहीं सर्दी जुकाम हो जाता है तो जो है हमारा जो भजन में मन लगता नहीं, तो बता दीजिए व्यवहार में कैसे लगेगा? बोलिए, लगेगा? यही स्थिति है, हम समाज में रहते हुए भी हम समाज को न जान पाए, न अपने आप को जान पाए, क्योंकि मन के अधीन है। अब मन अनेकों बातें सोचता है, बोलता है, करता है, लेकिन जानता कुछ नहीं। और जानता भी है तो समझता नहीं, समझता है तो स्थिरता नहीं है। और जब तक स्थिरता नहीं आएगी तब तक आत्मबोध, निज तत्व का जानकारी नहीं होगी। और जब तक निज तत्व का बोध नहीं होगा, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी इंद्रियां चौकन्ना नहीं रहेंगी, अपने कार्य के प्रति दक्ष नहीं रहेंगी, सब अपने अपने जगह पे क्या होंगे? लापरवाह। अलापरवाही जानते ही हैं, दुर्घटना का कारण। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, हर रेलवे की फाटक पे लिखा रहता है। रोड पार करते समय आपके सिग्नल लगे हुए हैं, वहां हिंदी में लिखा रहता है रुकिए, देखिए, तब जाइए। अंग्रेजी में लिखा रहता है स्टॉप, लुक देयर। बताइए हम लोग क्या करते हैं? बने हम साधु, जानकारी कुछ नहीं है, कान में मोबाइल लगाए हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं, ना इधर देखे ना उधर देखे, पट्टा पत्ते चढ़ गए,
पता चला 100 की स्पीड से गाड़ी आई, मार के निकल गया। कौन है बात के साधु? समझदार किस बात की? कोई साधु ना हो, कोई जरूरी कि साधु हो, लेकिन वह सड़क पर गया, रोड पार करना है और खड़ा हो गया, दोनों तरफ देख लिया, सड़क खाली है तब पार किया। वो साधु है कि नहीं है, लेकिन वो अपने आप को बचाया कि नहीं बचाया? उसको कहते हैं चेतना। चेतना जिसके अंदर में नहीं आई और अपने ही काम को अपने ही नष्ट कर रहा है, जरा सी लापरवाही के चलते अपने को ही खुद दुख के गर्त में ले जा रहा है, पीड़ा खुद ले रहा है, खुद हाथ पैर तोड़वा रहा है। आप बता दीजिए कौन सा चेतनावान है आप? कौन से पद प्रतिष्ठा पे हो आप? कौन से क्या आपने पढ़ लिया? कौन सी ऐसी जानकारी आपने प्राप्त कर ली कि कुछ भी करिए आप? पढ़ने लिखने का मतलब है होशियार बनना। होशियार का मतलब होता है हर काम को देख करके करना, जान करके करना, समझ करके करना, उसके परिणाम को भी भोगना है ना आपको। इसलिए अपनी स्थिति को जानना, इसीलिए कह रहे हैं एक साधे सब साधे। एक हमारा मन हमारे बस में हो जाए, सब आपके अधीन। जब भौतिक जीवन आप सुख से नहीं जी पा रहे हैं तो आध्यात्मिक जीवन कैसे जिएंगे आप बताओ? सबसे पहले भौतिक जीवन यानी शरीर को संतुष्ट करना है, तृप्त करना है, हर इंद्रियां हमारे बस में हो, ये अपने बस में ना हो, हमारे बस में हो। ये जब अपने बस में रहेंगे तो हमको भी अपने बस में ले जाएंगे। आंख देखने में लगा हुआ है, कान सुनने में लगा, जीभ स्वाद लेने में लगा। अब यही 3 जन्म भ्रमित हैं तो हमको पता है कहाँ अपने तक जाने देंगे? जो कि अपने बाहर से भीतर जाना है तो बाहर की क्रियाओं को रोकेंगे तब तो भीतर जाएंगे। घर के अंदर आना है तो दरवाजा खोलेगा तब तो आएंगे। दरवाजा में ताला लगा ही है और हम अंदर घुसना चाह रहे, कैसे होगा? यही काम हम कर रहे हैं। भीतर जाना चाहते हैं, संतुष्ट होना चाहते हैं, तृप्त होना चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं, पीड़ा नहीं चाहते हैं, पश्चाताप नहीं चाहते हैं, आत्मग्लानि नहीं चाहते हैं, लेकिन वो कार्य भी नहीं करते। तो कार्य नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो देखकर, जानकर और समझ करके अपने श्वास को अपने से अलग हो करके पहले देखने का अभ्यास करें। और जब पूरा अभ्यास अपना श्वास अपने से महसूस हो जाए, अलग महसूस हो रहा है, फिर उसके बाद धीरे 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 इसी श्वास में हमें क्या क्या मिल रहा है। तो काम वासना जब जागृत होता है तो आपके बुद्धि, दिल, दिमाग, इंद्रियां, हाथ, पैर, कान, नाक सबको कंसंट्रेट कर लेता है एक सिधाई में। बस उसके अलावा कुछ न दिखाई देता है, न कुछ सुनाई देता है, न उसके अलावा कोई कर्तव्य दिखता है। और उसी को भोगते, जैसे ही भोगते हैं, भोगने के पहले शरीर में अथाह शक्ति होती है, दीवार तोड़ दें। क्रिया करते समय मालूम होता पूरा संसार का सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। क्रिया जैसे खत्म हुई, आपके शरीर की एनर्जी जैसे बाहर निकली, वैसे कौन सी स्थिति पड़ आती है? उसी स्थिति में पहुंचने के बाद आपके स्वयं आत्मग्लानि होती है कि मैंने क्या कर दिया। उसी स्थिति को मजबूत करिए, स्पष्ट करिए, ये जो क्रिया थी ये मैं नहीं था। ये जो इसमें सुख दिखा रहा था क्षणिक, वो मैं नहीं हूं, वो स्थिर नहीं है। वो जो कर्म होने के बाद हमारे शरीर का जो ऊर्जा है नष्ट हुआ, नष्ट होने के बाद शरीर की स्थिति कैसी लग रही है? एकदम लुंज पुंज, असहाय। कान यही सुनने के लिए तैयार नहीं है, आंख देखने के लिए तैयार नहीं है, पैर हाथ चलने के लिए तैयार नहीं है, मुंह जीभ डोलने के लिए तैयार नहीं है, स्वाद भी कुछ अच्छा नहीं लगता है। बस एक काम, सिर्फ बस खाली नींद, आलस्य, जमुहाई, सुस्त। एक शब्द कहें तो पूरा शरीर सुस्त हो जाता है। और उसको भी आप देख रहे, उस घटना को भी आप देख रहे, उस घटना के पहले भी थे, उस घटना के समय भी थे, उस घटना के बाद भी हो। उस घटना के बाद भी जो हमारे शरीर की स्थिति है उसको भी देखा जा रहा है। और उस स्थिति के बाद भी जो स्थिति सामान्य फिर होने लगती है, दोबारा उसी कर्म को करने का जो मन भाव जगता है, वो वस्तु विषय सामने पड़ने के बाद वो भाव नहीं रह जाता।
जो वर्तमान का भाव पहले था, उस कर्म को करने से पहले वही भाव वर्तमान में भी आ जाता, तो हम सतर्क सावधान नहीं रहते। इसीलिए पतिंगा शब्द का प्रयोग किया कि पतिंगा कीड़ा है, हम एक कीड़े के समान हैं। हम मनुष्य भी नहीं है, कीड़े के समान है। वो आंख से देखा, उसमें जाके जल के मरा। हम भी वही कर रहे हैं, आंख से देखे जाके जल के मरे। अब बार बार जल करके मर रहे हैं, उसी में बार बार उसी पीड़ा को भोग रहे हैं, बार बार पश्चाताप में डूब रहे हैं, लेकिन फिर भी चेतना नहीं आ रही। इसी से हमें बचना है, क्योंकि ये मेरे से अलग है, ये मैं नहीं हूं और मैं ये नहीं हूं, तो दोनों में अंतर है कि नहीं? तो अंतर ढूंढने के लिए श्वास को देखना जरूरी है, तब समझ में बात आएगी, पूर्ण रूप से आ जाएगी। और आप अपने ही जो बंधन आपने बनाया है किसी भी प्रकार का, वो सभी बंधन एक एक करके अपने ही बंधनों से अपने को आप मुक्त करोगे। क्योंकि मैं जो बोलने वाला हूं, मैंने स्वयं अपना बंधन इसी मन के कहने से बना रखा है, गांठ बांध लिया। अब गांठ मैंने ही बांधा है, तो मेरा गांठ कोई दूसरा खोलेगा? वैसे भी प्रत्यक्ष देख लीजिए, जो रस्सी में गांठ जो आदमी बांध देता है, उसकी गांठ कोई दूसरा खोल ही नहीं पाता है। तो जो अंदर गांठ बना है, वो कौन खोलेगा? तो अंदर की गांठ को खोलना है तो स्वतः ही जागृत होना होगा और अपने गांठ को समझना होगा कि अपने गांठ को मैंने कैसे बांधा है। तो बस उसी को जानकारी करनी है, गांठ को खोल देनी है। गांठ खुल गया, उस रस्सी का हमेशा हमेशा के लिए उपयोग हर जगह होगा। इसीलिए अपने ही वासना को अपने बस में करना है, क्योंकि मैं वासना नहीं हूं, वासना प्रकृति का गुण है, उससे अपने आप को बचाना है। वासना मेरा गुण नहीं है, वो प्रकृति का गुण है। प्रकृति अपने आप में स्वतः चलता रहता है, मैं उसका दृष्टा हूं, साक्षी हूं, भोक्ता हूं, मालिक हूं। और अपने आप में मैं भी एक तत्व हूं, जैसे माटी एक तत्व है, पानी एक तत्व है, अग्नि एक तत्व है, उसी तरह से मैं स्वयं भी एक तत्व हूं। अपने तत्व का स्वयं में बोध हो जाएगा, तत्व अपने आप में लीन हो जाएगा। तो ये मैं जो जितनी चर्चा कर रहा हूं, ये सब भीतर की चीजें हैं, बाहर की नहीं। इसलिए आंख नाक कान जब बंद करेंगे, जिस स्थिति में बैठेंगे, मैंने अभी आपसे पूछा था, आधे घंटे लगभग हम लोग बिल्कुल शांत थे। हमारे शरीर की क्या गति हो रही थी मैं भी नहीं जानता। वो तो आप सामने जब हमारे वीडियो को देखेंगे, मेरे शरीर की स्थिति को देखेंगे, लेकिन मुझे नहीं देख पाएंगे मैं किस स्थिति में हूं। और मुझे अपनी स्थिति तक जाने में जो मैंने प्रयोग किया है, वही प्रयोग मैंने आपको बताया है कि जैसे ही श्वास को देखना प्रारंभ करेंगे, ये श्वास अलग महसूस होने लगेगा, सारी क्रियाएं समझ में आएंगी। और जब समझ में आएंगी तो इसी को तो स्थिर करना है, देखकर, जानकर, समझकर। और जैसे वो शांत होंगी, आप अपने आप में बिल्कुल शांत हो जाएंगे। आपके शरीर की क्रियाएं जो भी होगा वो बाहर से आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अपने आप में शांत हो गए। देखने का जो गुण है वो मन का है, और मन जो है वो प्रकृति है। और वहां ना मन होगा ना प्रकृति होगी, तो देखेंगे कैसे? क्योंकि देखने का साधन, जानने का साधन, महसूस करने का साधन, अनुभव करने का साधन सब मन है। जगह जगह पे उसका प्रयोग, अपने अपने जगह पे उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन जहां जहां मन ही नहीं है, तहां उस स्थिति को कैसे आप अनुभव करेंगे? क्योंकि मन ही नहीं है, अनुभव करता ही नहीं है। तो आपकी अपनी स्वतः स्थिति एकदम मजबूत हो जाएगी। तो इस स्थिति को जानने के लिए ही मैं ये संसाधन आप लोगों को सिखा रहा हूं, कि ताकि आप लोग, क्योंकि मैंने भी किसी से प्राप्त किया है, अपने संतों से, सदग्रंथों से, स्वाध्याय से, चिंतन से, मनन से और स्वयं की साधना से। साधना का मतलब होता है बार बार अभ्यास से। बार बार मैंने अभ्यास किया है। 1 मिनट भी अपने मन को मैं कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाने नहीं देता हूं, इसके ऊपर हावी रहता हूं। बाहर मैं देखने में आप लोगों के सामने भले मैं आपके साथ रहूं, उठूं बैठूं, बोलूं चलूं, खाऊं पीऊं, सब करता हूं, लेकिन मन के ऊपर हावी रहता हूं, क्योंकि मन तो मेरा है ना, मेरे अधीन होना चाहिए। किसी भी मालिक का ड्राइवर अगर अपने मनमर्जी से गाड़ी चलाएगा, तो आप देख लीजिए कि बैठने वाला मालिक हमेशा उसकी आंखें खुली रहेंगी, ऐसे कहीं लड़ तो नहीं रहा, चला कैसे रहा,
स्पीड इतनी ज्यादा होगी, हल्का सा भी कट मारेंगे तो बैठने वाला भयभीत हो जाता है। क्या कभी अब ऐसा अनुभव किए? लेकिन मालिक को सोता हुआ अगर आप जाना देखना चाहते हैं तो ड्राइवर को मालिक के हिसाब से चलना होगा। तो मालिक जब सपने आप पे संतुष्ट होता है कि हमारा ड्राइवर ये 60 से ऊपर नहीं चलेगा, समझदार है, अपने गाड़ी को अपने बस में करके चलाता है, भले 1 घंटा लेट हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन सुरक्षित चलाना जानता है, तो मालिक जो गाड़ी के अंदर में है आप उसको कभी भी देखेंगे सोते हुए जाएगा, शांत मन से जाएगा अपना काम। उस मान लीजिए कोई अफसर भी कहीं जा रहा है, ट्रांसपोर्ट मतलब दूर जा रहा है, तो अपने काम करते हुए जाता है, क्योंकि वो संतुष्ट है कि मेरा ड्राइवर सही चला रहा है, गाड़ी सही चलाता है, इसलिए काम नहीं छोड़ेगा, सड़क पे नहीं देखेगा, सामने नहीं देखेगा, बिल्कुल अपने काम में मन लगाएगा। या तो भरपूर निद्रा ले लेगा, 4 घंटे की यात्रा पे है, अपना काम भी कर लिया, बात भी कर लिया, सब काम कर लेगा। लेकिन जब ड्राइवर अपने मस्ती में गाड़ी चलाता है तो मालिक भी जो है कोई काम नहीं कर पाता, खाली एक चीज देखता कहीं लड़ा न दी, कहीं लड़ ना जाए, बस उसी में लगा रहता है। हम भी गाड़ी पे यात्रा बहुत की है, हम लोगों की मनोवृत्तियां एकदम सड़क पे रहती हैं, कहीं कहाँ टायर पंचर हो जाए, कहाँ पलटी हो जाए, कहाँ गड्ढा में गिर जाए, क्योंकि ड्राइवर जो है हमारा हम लोगों के बस में नहीं है, बल्कि हम लोगों को अपने बस में कर लिया है। हमको जाना है, हमको देर हो रहा है, अब बता दीजिए, उसके मनोभाव में मैं चला गया, और जब मैं अपने उसके मनोभाव में जाऊंगा तो कहां ले जाकर लड़ाएगा कुछ पता नहीं। जब वो दुखी होगा तो क्या हम सुखी रहेंगे? इसीलिए जो शरीर है, ये शरीर मेरा है, ये मन मेरा है, तो मेरे बस में होना चाहिए, न कि मैं इसके बस में हूं। इसीलिए एक एक करके जानने का अभ्यास करिए, बार बार करिए। जैसे आप बार बार भोजन करते हैं, जैसे बार बार स्नान करते हैं, जैसे बार बार कपड़ा बदलते हैं, जैसे बार बार कपड़ा गंदा हो गया तो उसे धोते हैं अपने हाथ से मल मल करके, वैसे अपने मन को भी करिए, अपने चित्त को भी उसी तरह से बनाइए, निर्मल बनाइए, उज्जवल बनाइए, साफ सुथरा बनाइए, स्थिर होइए, शांत होइए। अपनी बुद्धि को भी उसी तरह से बनाइए, यानी कोई भी चीज निश्चय करिए तो उसका परिणाम जब आपके सामने आवे तो बिल्कुल वो उस काम को दोबारा ना करना पड़े, उस काम के एवज में कोई हमको अभद्र शब्दों का प्रयोग ना करे, उस कर्म से मुझे पीड़ा ना मिले। इस तरह का जब कार्य करेंगे तब आपका हर जगह, क्योंकि खुद अपने आप में आप तृप्त रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, हल्का रहेंगे, चैतन्य रहेंगे, तो इसका लाभ जो है अन्य लोगों को भी मिलेगा, परिवार को, समाज को, शरीर को, इंद्रियों को, उनके परिणाम को, सब एकदम बिल्कुल आपके अनुकूल शांति स्थिति। अब प्रतिदिन सुबह उठिए तो रात भर का आकलन करिए, शाम को सोइए तो दिन भर का आकलन करिए कि आज मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया, आज गलत कहीं शब्द तो नहीं बोला, आज गलत कोई खान पान तो नहीं किया, गलत जगह कहीं बैठ तो नहीं गया, गलत संगत तो नहीं कर लिया। हर चीज को शाम को तौलिए। जैसे बनिया पूरा काम दिन भर करता है, लेकिन शाम को भले वो 1 घंटा लेट घर पर जाए, पूरा आकलन करता है कि कहाँ से माल उठाया, कितना उठाया, कैसे यहाँ तक आया, हमाली के द्वारा आया, रिक्शा के द्वारा आया, ट्रक के द्वारा आया, सबका खर्चा जोड़ते 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 आय और व्यय बराबर हो गया। उसके बाद अपना प्रॉफिट भी देखता है, दुकान का जो बिजली है, पानी है, किराया है, टैक्स है, सब कुछ उसी में इंक्लूड करता है, जोड़ता है। और सब कुछ करने के बाद अपना परिवार का सबका लाभ देखते हुए अगर उसमें लाभ उसे मिला तो दूसरे दिन दुकान खोलेगा, दूसरे दिन वो दोबारा वो दुकान चलाएगा, अन्यथा वहीं क्लोज कर देगा, क्योंकि उसमें प्रॉफिट नहीं है। तो अपना प्रॉफिट क्या है? मन हल्का होना, प्रसन्न होना, उस कार्य के प्रति। जैसे ही कार्य के प्रति आप आकलन करना शुरू किए कि मैंने आज दिन भर क्या किया, किससे बोला, क्या बोला, कैसे बोला, अपने अंदर में खुद सुधार आने लगता है, सावधानी आ जाती है, सतर्कता आ जाती है, दोबारा उसी काम को करने में चैतन्यता रहती है कि दोबारा हमसे गलती ना होने पावे। ये भाव आपके अंदर में स्वयं की चेतना के कारण आ जाता है, तो स्वयं का भी वहीं पे ज्ञान होता है कि मेरे द्वारा ये सब कर्म हो रहे हैं, तो मैं जो हूं, मुझे अपने ही इंद्रियों का, शरीर का, बुद्धि का, मन का उपयोग करना है। तो कहाँ करना है, कितना करना है, कैसे करना और कैसे कर रहा हूं,
करने के बाद परिणाम क्या आ रहा है, सबका आकलन करता है, धीरे 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 कंसेंट्रेट करते 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 अपने बस में कर लेता है। अंतिम अवस्था जब वो शरीर छोड़ता है, एकदम प्रसन्न मुद्रा में हमने अपना काम हम अपने समय रहते सुचारू रूप से कर दिए, क्योंकि मेरा पद इतने दिन के लिए था, इस परिवार का, इस समाज का, इस घर का, इस शरीर का इतने दिन तक का ही मेरा दायित्व था। मेरा दायित्व खत्म, अब जो दूसरा आएगा वो अपना निभाए। इसलिए संतुष्ट रहता, तृप्त रहता, शांत रहता है। कहीं उसके मन में कहीं किसी प्रकार का ना पश्चाताप होता है, ना आत्मग्लानि होती है, ना अपने आप पे घृणा होती है, एकदम शांत। बस वो इंतजार करता है अपने स्वयं में सदैव के लिए परमानंद में मिल जाने के लिए, शांत चित्त रहता है। शरीर यहां छूट गई, वो अपने परमानंद में जाके विलीन हो गया। तो स्वतः को जानना है, स्वतः मैं कौन हूं, इसी कौन हूं को जानने के लिए हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि सदग्रंथ आपको पूरा का पूरा अध्यात्म शब्द का मतलब भी होता अधिधन आत्म। आदि शब्द अधूरा है, इसको अगर पूरा करेंगे तो दो शब्द बनेगा, अध्याय और अध्ययन। अध्याय का मतलब होता है लेसन, पाठ, सब्जेक्ट, विषय। कौन सा सब्जेक्ट, किस पर अध्ययन करना है, किस पर चिंतन करना है, किस पर खोज करना है, तो अंत में उसी में लिख दिया आत्म। आत्म शब्द का होता अर्थ होता है स्व। स्व मतलब मैं स्वयं कौन हूं, इसी का अध्ययन करना, रिसर्च करना, खोज करना। इस शरीर ही मैं हूं, या ये आंख में हूं, कान में हूं, नाक में हूं, या इनके विषय में हूं, इनके भोग में हूं, इनका परिणाम में हूं, मैं हूं क्या। जैसे अंदर घुसते जाएंगे सब अलग अलग होते जाएंगे, मैं शेष जो बचूंगा वही मैं हूं। तो मैं एकदम बिल्कुल शांत हूं, स्थिर हूं और सदैव एक रस रहने वाला हूं, निरंतर। जो सुबह मैंने बताया था ना, कहरा का 10वां कहरा जो मैंने बताया था, एक निरंतर अंतर नाही, एक निरंतर है, कोई अंतर नहीं है, एक रस है, सदैव स्थिर रहने वाला वस्तु है। बस आपकी अपनी जो चाह थी, इस मानव जीवन का जो उद्देश्य था मोक्ष प्राप्त करना, यानी अपने बंधनों को अपने से काट करके उससे अपने आप को मुक्त करना, वो सब हो जाएगा। लेकिन एक एक करके जानने का अभ्यास करेंगे, शुरू करेंगे, तो संतों के प्रति आस्था, प्रेम भाव, सेवा, भक्ति, ये सब शुरू करना होगा, तब जाकर के चीजें प्राप्त होती। मैं तो सीधे सीधे आप लोगों को दे देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता, क्योंकि अब मेरे पास समय कम है, मैं आपके पीछे अपने पीछे आप लोगों को दौड़ाऊं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं साथ चाहता हूं कि सीधे सीधे जो मैंने इतने जो समय खोए हैं, वो समय आपको ना खोना पड़े। सीधे सीधे मेरे से जानकारी प्राप्त कर लें और अपने आप को हर चीजों से, वो अपने आप अंदर में आपके इंक्लूड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जब अपने आप से आप जुड़ना शुरू कर देंगे, भक्ति अपने आप आ जाएगी, एकाग्रता अपने आप आ जाएगी, ज्ञान, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन में, क्योंकि जहां से हमको लाभ मिलता है आदमी बार बार उस कार्य को करता है, वैसे लोगों से मिलता है, वैसे लोगों के पास बैठता है, अपना हर चीज वहां खर्च करता है। लेकिन जहां लाभ नहीं देखता है, तब बैठने को कौन कहे, सोचता भी नहीं है, बोलने को कौन कहे, वो एक शब्द भी सुनना चाहता ना पढ़ना चाहता है, बोलने की बात छोड़िए। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो सुज्ञ जीव वास्तव में इस शरीर से अपने आप को मुक्त करना चाहता है, वो सीधे सीधे बात को समझ ले और समझदारी के साथ कार्य करने लगे, और अपने आप आस्था, प्रेम, भक्ति भाव सब जागृत हो जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि जब तक हम वस्तु को जानते नहीं हैं, तब तक खाली भक्ति में रह जाते हैं, ज्ञान में रह जाते हैं, वैराग्य में रह जाते हैं, वहीं उलझ जाते हैं। तो सही वस्तु को जान लीजिए, तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य भी उसमें आपके सहायक हो जाएंगे, और सहायक जब हो जाएंगे तो चार चांद लग जाएगा। यानी तत्काल जो मुझे कई जन्म में प्राप्त करना था, वो मैं इसी जन्म में इसी शरीर में रहते रहते प्राप्त कर लूंगा। प्राप्त भी क्या करना है, मैं तो वही अपने आप को जान के अपने आप में स्थिर हो जाऊंगा, बस इतनी सी बात है। तो एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, सबको साधने में लगेंगे तो अपना एक जो मन है वो उन्हीं की साधना में लग जाएगा। यानी आंख से देखने में ही लग जाएगा, कान से सुनने में ही लग जाएगा, जीभ से स्वाद में लेने में लग जाएगा। तो इनको अलग देखेगा कहाँ से, अलग देखेगा नहीं तो इनकी बुराई समझ में आएगी नहीं, अच्छाई समझ में आएगी नहीं, तो इससे आप मुक्त अपने आप को कैसे करेंगे। तो
सब साधे इक जाए। तो कहते हैं जैसा सींचे मूल को फूले फले, जो शाखाएं हैं वो अपने आप फूलेंगी फलेंगी अघाएंगी। तो हमारा जो शरीर है अपने आप पे स्वयं में संतुष्ट रहेगा, तृप्त रहेगा, और मैं अपने आप में शांत रहूंगा। साहिब बंदगी से बंद करिए। कुछ बात समझ में आई जी। खाली सुन के कह रहे हो वैसे कि समझ आ रहा है।